एमटीएस रिपोर्टिंग में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे उर्दू की, और उर्दू पे बात करने से पहले मुझे एक शेर याद आया है, वो हम आप लोगों को सुनाएंगे। शेर है कि सब मेरे चाहने वाले हैं, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। ये शेर हमने आपको इसलिए सुनाया है क्योंकि आज आपको बताना है कि आज यानी कि 27 मार्च को उर्दू पत्रकारिता के 200 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर हिंदुस्तान के तमाम अलग अलग राज्यों में इसके 200 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। भारत के पत्रकारिता क्लब की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज इसके 200 साल पूरे होने का तो जश्न मनाया ही जा रहा है। इसके साथ ही इस्लामिक कल्चर सेंटर में, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में 30 मार्च को भी इससे संबंधित एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद में इसी से संबंधित एक दूसरा बड़ा कार्यक्रम भी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, बिहार में भी, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर उर्दू के 200 साल पूरे होने की तैयारी पिछले 200 सालों से चल रही है, और इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन रखा जाएगा, जिसकी तैयारी पिछले 200 सालों से बिहार में जश्न उर्दू के कार्यक्रम के लिए की जा रही है। अब आगे बात करने से पहले उर्दू के विषय में, उर्दू पत्रकारिता का जो ये 200 साल पूरा हुआ है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा कुछ देर के लिए एक नज़र डालेंगे इसके इतिहास पर, और आपको बताएंगे कि आज से 200 साल पहले यानी कि 1822 में पहला वो कौन सा अखबार था जो उर्दू में निकाला गया था और उर्दू पत्रकारिता शुरू हुई थी। तो आपको बता दें कि आज से 200 साल पहले यानी कि 27 मार्च 1822 को उर्दू का पहला अखबार कलकत्ता से जामे जानुमा शुरू हुआ था, जिसके पहले संपादक थे सदा सुखलाल और हरिदत्त। लेकिन इसके बावजूद भी 1822 से पहले, अगर इस तारीख से पहले जाकर देखें तो 1794 में टीपू सुल्तान ने एक उर्दू अखबार निकाला था जिसका नाम था फौजी अखबार। लेकिन ये फौजी अखबार नॉर्मल आवाम के लिए नहीं था, साधारण जनता की खबरें इसमें नहीं आती थी। इस अखबार में केवल फौज से संबंधित खबरें ही आती थी। फिर जाके लगभग एक सदी के बाद ये हुआ कि 1822 में जामे जहां नाम का उर्दू समाचार पत्र सामने आया, और तब तक पूरे देश में कोई भी उर्दू अखबार मौजूद नहीं था। जामे जहां नुमा ने एक अच्छी खासी लंबी उम्र पाई। मतलब कह सकते हैं कि जाने जहां नुमा अखबार 1822 में शुरू हुआ और 1876 तक कमोबेश 55 साल तक ये लगातार जारी रहा। इसके संपादक जो मुंशी सदा सुखलाल जी थे, वो भी एक खास बात है, बताना जरूरी है कि इसके संपादक मुंशी सदा सुखलाल जी जो थे वो मिर्जापुर के रहने वाले थे। 1822 के बाद 1857 की क्रांति की बात करें तो मुरादाबादी की एक किताब है, लेखक हैं मासूम मुरादाबादी, उनकी किताब है 1857 की क्रांति और उर्दू पत्रकारिता, स्वाधीनता के पहले संग्राम और उर्दू पत्रकारिता के इतिहास व भूमिका पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनी ये किताब। और 1857 में इसका जो वो था, इसके बारे में इस किताब में उर्दू में बताया गया। आज़ादी के बाद उर्दू पत्रकारिता में बहुत तेज़ी से बदलाव आया और उर्दू पत्रकारिता तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। इसके आगे बढ़ने में ये हुआ कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नांगलोर, पटना, लखनऊ से बहुत सारे अखबार निकलने लगे, जिनमें प्रमुख कौमी आवाज़, इनकलाब, उर्दू टाइम्स, प्रताप, हिंदी समाचार, सियासत, कौमी तांजीम आदि अखबार अभी भी ऐसे अखबार हैं जो 50 सालों से लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। आपको बता दें कि कौमी अखबार के जो एडिटर हैं वो मोहन चिरागी हैं। 19वीं शताब्दी के 8वें दशक में उर्दू अखबारों एवं पत्रिकाओं की गुणवत्ता में सुधार आया। जब इसकी पत्रिका में सुधार आने लगा तो इनके सुधार स्वरूप इनकी लोकप्रियता और बढ़ती चली गई। इसमें कोहिनूर तथा अवध अखबार जो था उसका अमूल्य योगदान रहा उर्दू पत्रकारिता में। अखबार आम एक अखबार निकला उस वक्त जिसके संपादक पंडित गोपीनाथ थे, जिन्होंने उर्दू पत्रकारिता का एक नया अध्याय खोल दिया अपने अखबार के जरिए। उर्दू अखबार के इतिहास की जब बात होती है तो इसके इतिहास में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल और अल बलाग का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अल हिलाल 1912 में और अल ब्लॉग 1913 में शुरू हुआ। इन दोनों अखबारों की मदद से मौलाना ने देश की जनता को आज़ादी का पाठ पढ़ाया, इसलिए अंग्रेज उनके अखबारों पर प्रतिबंध भी लगाते थे। ये तो वक्त था, उस वक्त जब ये आज़ादी से पहले जब ये सब कुछ चल रहा था तो अंग्रेज प्रतिबंध लगाते थे। लेकिन आज के वक्त में हम उर्दू को किस नज़रिए से देख रहे हैं,
कौन सा हम उर्दू को कौमी चश्मा पहना रहे हैं, किस सियासत में उलझे जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उर्दू किसी एक कौम की, किसी एक वर्ग विशेष की भाषा है। ऐसा जबकि नहीं है। शुरू से हम आपको बताते आ रहे हैं कि उर्दू का पहला अखबार निकालने वाले ही सरदार सुखलाल जी थे, और आज भी उर्दू के जितने अखबार निकलते हैं, चलते हैं, उन सबको भी को जो उनके मालिक हैं वो हिंदू ही हैं। भले ही ये अलग बात है कि उर्दू की हिफाजत करना, उर्दू लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, उर्दू के विषय में बात करना, उर्दू किताबें पढ़ना मुसलमान लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उर्दू किसी एक कौम विशेष की भाषा नहीं है जिस पर आज के दौर में सियासत हो रही है। अब सियासत का ये असर है कि आपको बताते हैं कि राजस्थान में 5वीं बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। राजस्थान का जो ये एग्ज़ाम है 5वीं बोर्ड का, वहाँ से उसके फॉर्म से उर्दू भाषा को परीक्षाओं से हटा दिया गया है। अब इस बात से जो बच्चे चिंतित हैं, उर्दू के छोड़े जाने के बाद राजस्थान के सरकारी स्कूल में कक्षा 5 के छात्र जो हैं, अब वो असमंजस में हैं कि वो किस तरीके से एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि जिसका जो सब्जेक्ट रहा होगा उसने उस हिसाब से उसको सेलेक्ट किया होगा, लेकिन उर्दू को वहाँ से हटा दिया गया है। इसके अलावा भी कई ऐसी खबरें इससे पहले सामने आई कि कई पुलिस थानों से, कई कॉलेजों के बाहर से, कई जगह से जो चीज़ें उर्दू में लिखी होती हैं उनको उर्दू का मिटा के सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में रहने दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उर्दू को ये समझा गया कि उर्दू एक किसी मुसलमान वर्ग की, किसी कौम विशेष की भाषा है, इसलिए उर्दू को कोई तरजीह नहीं दी गई। जबकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और सभी भाषाओं को पूरी तरीके से इज्जत दी जाती है। हर किसी को स्वतंत्रता है कि वो अपनी भाषा का प्रयोग करे, जबकि उर्दू भी उन्हीं भाषाओं में से एक है। वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है, किसी मुस्लिम के लिए नहीं है। उसको कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है, कोई भी उसको अपने सब्जेक्ट के तौर पे ले सकता है, उस पे लेख लिख सकता है, किताबें पढ़ सकता है और उर्दू भाषा में एग्ज़ाम भी दे सकता है। लेकिन इसको अभी सियासत जो है दूसरे ही तरीके का जामा पहनाती जा रही है। खैर, ये तो बात हो गई एक सियासी तौर पर हो रहे हैं उसकी, लेकिन अगर उर्दू की खूबसूरती की बात करें तो इसी पर एक ख़ास खबर और है, वो आपको बताना चाहूँगी कि मिलत टाइम्स के चीफ एडिटर शम्स तबरेज़ साहब काज़मी को मशहूर संस्थान ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का दिल्ली के प्रेस क्लब में आज यानी 27 मार्च को इस संस्था की तरफ से अवॉर्डेड किया गया है। उनको शम्स तबरेज़ काज़मी को अच्छी पत्रकारिता के लिए, उर्दू में अच्छी पत्रकारिता के लिए इस संस्था की तरफ से अवार्ड कमेटी ने पत्रकारिता की बुनियाद पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला लिया है, जिसके लिए शम्स साहब AIUB के तहे दिल से शुक्रगुजार भी हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर बात करेंगे दूसरे मुद्दों पर। जाने से पहले आपसे बस इतना ही गुजारिश है कि कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी, क्या आप लोग और सुनना चाहते हैं। लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपना अब कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, इंतज़ार रहेगा। और मिलत टाइम्स के पेज को भी सब्सक्राइब करें। MTS रिपोर्टिंग के साथ साथ मेरी ये न्यूज़ आपको मिलत टाइम्स की साइट पर भी मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाके मेरे पेज को लाइक करें, कमेंट्स करें और इसी तरह से खबरों को सुनते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।